चैनल। आई हो आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग का अभ्यास कर रहे होंगे। तो स्वस्थ प्रणाली के अंतर्गत आज का मेरा एक और टॉपिक है विटामिन बी। तो आप जानते ही हैं कि शरीर में विटामिन की कमी होने से बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं और जिसके लिए हमें गोलियों का सेवन करना पड़ता है या फिर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो लेकिन अगर हम घर पे भी इसका कुछ उपचार करें या उसको समझें तो हम घर पे भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो विटामिन बी आज का मेरा टॉपिक है विटामिन बी। तो विटामिन बी क्या काम करता है शरीर में? ये हमारी जो है सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, सेल्स होती है जो हमारी अंदर होती है, बाहर होती है, उनका निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा आपका इसका स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसका भी स्किन का होता है। ठीक है, और स्किन का भी निर्माण करता है। ठीक है, और उसके बाद हड्डियां जो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनका वो करता है। तो ये हमारी मसल्स, जितनी भी हमारी मसल्स होती है शरीर में, उनका निर्माण भी करता है और शरीर में प्रोटीन बनाने का काम भी विटामिन बी करता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले क्या करता है, नीड क्या क्या है इसकी विटामिन ए की? तो सबसे पहले आती है कोशिका, यानी कि सेल्स जो हमारे अंदर छोटी छोटी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, उनको आपस में इकट्ठा करने का काम विटामिन बी करता है, जो हमें एनर्जी देती है, हमें काम करने के लिए या किसी चीज के लिए। तो ये कोशिका का निर्माण भी करता है। उसके बाद जो हमारा डीएनए, मतलब डीएनए बनाने में या उसकी मरम्मत या कोई वो चीज है, तो हमारे डीएनए के लिए भी विटामिन बी का ही निर्माण करता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो इसमें विटामिन बी है। विटामिन बी के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हमारे किसी न किसी रूप में शरीर में काम कर रहे होते हैं। इसमें आता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं तो किसी ना किसी रूप में ये विटामिन बी को बनाने में या उसको मरम्मत करने में काम आते हैं। और ये सबसे पहले, और इसमें क्या होता है कि ब्रेन शार्प होता है, यानी कि जो हमारी दिमाग होता है उसको साफ करने का काम करता है विटामिन बी। ठीक है, बोन्स यानी कि हड्डियों का निर्माण करने में भी ये सहायक होता है। ठीक है, नस हो गई, जो आपकी जो नसें होती हैं उनको उनके जो तत्व होते हैं उनको बनाने में भी काम करता है ये विटामिन बी। जो नस होती है हमारी, तो उसमें भी हेल्प करता है ये। ठीक है, अब आते हैं हम इसके विटामिन डी के रोग से क्या क्या बीमारियां होती है हमें। ठीक है, तो उसमें आते हैं सबसे पहले पॉइंट में थकान। जो हमें थकान, टायर्डनेस, बार बार हम काम करते करते रुक जाते हैं या बार बार ब्रेक मांगते हैं, तो वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मेमोरी लॉस यानी कि स्मृति, अगर हमारी कोई याद है, आज खाया कल याद नहीं हो रहा, या कोई हम जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत ये प्रॉब्लम आ जाती है कि याद नहीं रहता, आज पढ़ा कल, एग्जाम में जाते जाते एकदम से बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं या लिखना भूल जाते हैं या करना भूल जाते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती है, वो भी एक रोग ही है एक प्रकार का। ठीक है, बोलना या चिल्लाना, मतलब हम लाउड बोल रहे हैं या किसी से टॉक कर रहे हैं तो तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आता है हमें चिड़चिड़ापन, यानी कि जब कोई काम नहीं होता है या हम कुछ याद करते हैं और जहां लिखना होता है या बोलना होता है वो हम नहीं कर पाते, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें आने लग जाती है। ठीक है, और झुंझुनापन, यानी कि आपको मतलब अजीब सा फील होता है कि झटपट मतलब कुछ ऐसा लगता है कि यार करूं ना करूं, वो सारी चीजें इसमें आने लग जाती है। ठीक है, और जॉइंट जितने भी हमारे सारे वो अकड़ने लग जाते हैं। वो हमारे इसीलिए अकड़ने लग जाते हैं क्योंकि हम किसी से सही से बात नहीं करते और हमारे ब्रेन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, कुछ याद रहता है कुछ नहीं रहता है, और जहाँ याद रहता है वहां हम बता नहीं पाते हैं या जहाँ बताना चाहिए वहां पे बोल नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीजें इसके उसमें आ जाती है या ज्वाइंट में अकड़ना आने लग जाती है। ठीक है, और दृष्टि दोष, यानी कि देखना, जैसे पास की नजर नहीं दिखाने लगती है, दूर की दिखने लगती है, कोई ऐसी चीजें आने लग जाती है। ठीक है, और आपके होठों के अंदर छाले आने लग जाएंगे मुंह में। ठीक है, मुंह में छाले आने लग जाते हैं, या बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे दस्त की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है कि बार बार बाहर जा रहा है आदमी और वो हो रहा है। ठीक है, और ब्रेन से प्रॉब्लम, जितने भी आपके ब्रेन है उसमें आपको मतलब एक
भारीपन लगता है आपको, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है तो वो विटामिन बी की कमी के कारण ही आती है। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसको उपाय कैसे करना चाहिए, खाने में हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिसके द्वारा हम विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन दाल भी होती है, सोयाबीन अलग से है वो भी होता है, तो सोयाबीन के प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए। ठीक है, और इसमें आप दही का रोजाना सेवन कीजिए, दही हो गया। ठीक है, ओट्स होता है, ओट्स का भी आप रोज डेली यूज कर सकते हैं। मिल्क हो गया, मिल्क का भी सेवन कीजिए। ठीक है, वेजिटेबल तो आप हमेशा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी होती है, सैलेड हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है, मक्का का आटा होता है, ठीक है, उसकी रोटी आप खा सकते हैं। मल्टीग्रेन आता है, यानी कि आप जानते होंगे कि ये इसमें मक्का मिला होता है, सोयाबीन होते हैं, ये सारे मिक्स करके ये आटे का निर्माण होता है, मल्टीग्रेन आटा। ठीक है, और उसके बाद बाजरे यानी कि मक्का की रोटी भी खा सकते हैं आप लोग। तो इसके साथ साथ आप लोग निरंतर योग का अभ्यास भी कीजिए, योग के अभ्यास से भी आपकी विटामिन की कमी पूरी हो सकती है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।